आपको अगर हिंदू सिख नहीं मिलता तो फिर आप पहले सिंधी पंजाबी बलोची करके लड़ते हैं, फिर वहां से भी अगर आपको ना बचत हो फिर आप सुन्नी शिया और उसके बाद और पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया है। पाकिस्तान कहीं दिखाई नहीं दे रहा। एक तो क्या यूएस में इजराइल को इंडियंस रिप्लेस कर रहे हैं, तो इंडिया जो है वो एक स्ट्रॉन्ग नेशन के तौर पे सामने आया है। ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कभी इकोनॉमी की वजह से और बाकी चीजों की वजह से जो है सुपर पावर की रेस में भी शामिल हो। इस्लाम का नाम देकर एक तो फोर्स कन्वर्जन की, जो इन्वेडर थे ज्यादातर वो सारे के सारे मुसलमान थे। और लेकिन ये सारे लोग ये करते थे, ज्यादातर जो लोग जो थे ये अल्कोहलिक थे, करैक्टरलेस लोग थे। 100 औरतों के हरम, उनके 300 औरतों के हरम होते थे। लौंडियों को गिफ्ट दिए जाते थे एक दूसरे को, उनसे बच्चे होते थे इनके। मजहबी इसलिए है क्योंकि मुआशी प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा था मुसलमानों को। वजह, उन्होंने उसी वक्त तालीम से नफरत शुरू कर दी थी। अगर शाह फैसल आए पाकिस्तान में तो आधे बच्चों का नाम आपने फैसल रख दिया। उसामा बिन लादेन सऊदी अरेबिया से चल के अफगानिस्तान में आए, आधे बच्चों का नाम आपने उसामा रख दिया। हालांकि वो आपसे नफरत करते हैं, आपको तो वो मुसलमान ही नहीं समझते। इसके अलावा इंडिया ने जो प्रोग्रेस की है और जिस तरह से इंडिया जो है वो एक स्ट्रॉन्ग नेशन के तौर पे सामने आया है, ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कभी इकोनॉमी की वजह से और बाकी चीजों की वजह से जो है सुपर पावर की रेस में भी शामिल हो। अभी भी कहा जा रहा है कि है। और पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया है। पाकिस्तान कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आपको मौलवियों ने इंग्लिश से दूर ले गए, आपको तालीम से दूर ले गए, आपको उन्होंने डायरेक्ट अटैच कर दिया खिलाफत के साथ, टर्की के साथ। आपने देखा होगा 1857 की जो जंग थी, जंग आजादी, उस वक्त मौलाना जौहर और जो उनकी टोपियां नक्शे होते थे वो सारे के सारे वो टर्की से अपने जो अहकामात लेते थे वो टर्की से। वो इंडियन अपने आप को नहीं समझते थे, वो अपने आप को अरबी समझते थे, वो अपने आप को टर्किश ही समझते थे, जो कि गलत बात है। आपके अफगानी भाई कहते हैं कि आप मुसलमान नहीं है, जिनके पीछे आपने अपने कंट्री को आग लगा दी है डॉलरों की खातर, वो भी कहते हैं यू आर नॉट अ मुस्लिम, यू आर नॉट ट्रू मुस्लिम, और यू आर नॉट मुस्लिम एट ऑल। तो उसमें आप आगे चलते हैं कि जब आपने साइंस से नफरत, इंग्लिश से नफरत, आपने कहा ये काफर आ गया है, ये गोरा आ गया है, ये कर दिया है, वो कर दिया, आपने उसी वक्त मदरसों का एक ह्यूज नेटवर्क शुरू कर दिया और साइंस और इंग्लिश के साथ आपने नाराजगी कर दिया। तो मुआशी आपको यू वर वेरी वीक इन सब कॉन्टिनेंट। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया खुद चर्चा कर रहा है इस बात को कि पाकिस्तानियों का डीएनए ही ऐसा है, हिंदू सिख ईसाई अगर ये लड़ने को नहीं मिलेंगे तो फिर ये आपस में लड़ते हैं। और बिल्कुल एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, पाकिस्तान के अंदर नारे लगते हैं सिया काफिर के। तो अब जब हिंदू वहाँ पर समाप्त होने की कगार पर हैं, हिंदू सिख ईसाई ये सब मतलब कह सकते हैं 0.कुछ% बचे हुए हैं, तो ये समाप्ति की कगार पर है। तो अब ये समाप्त हो गए तो कुछ ना कुछ तो चाहिए, क्योंकि वो आपने वो खिलौना आता था पहले, वो देखा, उसमें चाबी भर दो तो वो ऑटोमेटिक फिर डांस वगैरह करता था। तो अब इनकी चाबी तो बचपन से भर दी गई है, तुम्हें गजवा हिंद करना है, जिहाद करना है, इनके अलावा और कुछ किया नहीं है। तो अब जिनके साथ करना था वो तो समाप्त होने की कगार पर है, तो अब वो तो चाबी तो भर दी गई है, तो वो तो गुड्डा तो डांस करेगा ही करेगा। तो पाकिस्तानी वही कर रहे हैं, आज आपस में लड़ रहे हैं, मतलब कोई ना कोई इन्हें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि चाबी भरी हो गई है तो अब रिएक्शन तो होना ही होना है। लेकिन ये चाबी भरी किसने है? तो ये चाबी इनके एजुकेशन सिस्टम ने भरी है। एक छोटे बच्चे को आप सिखा रहे हो कि तुझे गजवा हिंद करना है, भारत हमारा दुश्मन है, ऐसा वैसा हजारों चीज़ें, और उसका वीडियो मिल जाएंगी आपको। सोशल मीडिया का ज़माना है, इसमें ऑफ एंड वर्ड का कोई चांस ही नहीं है। हज़ारों वीडियो आप गूगल कर लेना, यूट्यूब कर लेना, हज़ारों वीडियो इनके छोटे छोटे बच्चों की मिल जाएंगी। वो खुद बताते हैं, ऐसी बातें बताते हैं जो उन्हें सिखाए बिना असंभव है कि वो खुद समझ सकें। छोटे छोटे बच्चे वो इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो उसे देखकर लगता है कि ये बड़ा होकर क्या करेगा। ये बड़ा होकर वो चाबी भरी गई है, उसका रिएक्शन होगा। तो वही रिएक्शन पाकिस्तान में हो रहा है। अब स्वाभाविक है, जो माइनॉरिटी बची ही नहीं तो मेजॉरिटी फिर आपस में लड़ेगी। और इसके लिए इनका एक सिंपल सा फंडा होता है, मौलवी को पैसे दिए, इस जाति को काफिर घोषित कर दो, बस उसने काफिर घोषित किया तो बस उनको पेलना शुरू कर देते हैं। यही पाकिस्तान में होता रहता है। तो पाकिस्तान है सिया काफिर, अब सिया भी तो मुसलमान है, वो भी तो अल्लाह को ही मानते हैं ना तो सिया को काफिर क्यों बता रहे हो? और वही सिया से आप ईरान से दोस्ती कर रहे हो। तो इनका कोई ठिकाना, मतलब कोई
वो बिना तली का लोटा होता ना, कहीं भी ढड़कता रहता। तो ऐसा हाल है पाकिस्तानियों का। और पाकिस्तान अब अगर सोचे कि हम विकास कर सकते हैं तो ये पाकिस्तान के कुछ चंद लोग जो इस तरह का ख्वाब रखते हैं उन्हें ये ख्वाब भूल जाना चाहिए, क्योंकि 99% जनता के दिमाग में आपने वो भर दिया है जिसे साफ करने के लिए आज तक कोई सॉफ्टवेयर बना ही नहीं। तो चलिए पाकिस्तान का एक मीडिया आगे और क्या कहता है वो देखते हैं कि फॉरेन इन्वेडर आए और उन्होंने यहां पे लोकल लोगों के ऊपर बेइंतहा जुल्म किया, बेइंतहा जुल्म किया। और उसमें उन्होंने जो सबसे ज्यादा जिस चीज को यूज किया जुल्म में, उन्होंने अपने रिलीजन का इस्तेमाल किया। उन्होंने इस्लाम का नाम देकर एक तो फोर्स कन्वर्जन की। जो इन्वेडर थे ज्यादातर वो सारे के सारे मुसलमान थे। फिर इसमें यहां ये बताना चाहूंगा कि उन्होंने इस्लाम का नाम इस्तेमाल किया, हालांकि वो खुद अच्छे मुसलमान नहीं थे। अब मैं वो उसके बारे में मैं थोड़ा सा, मैं मजहबी स्कॉलर तो नहीं हूं, लेकिन मैंने इस्लाम के बारे में पढ़ रखा है कि इस्लाम में किसी की इबादत गाह को जंग के हालात में तोड़ना, उसकी बेहुरमती करना इज नॉट अलाउड। एक ग्रीन दरख्त को काटना मना है, फसल खड़ी को काटना, जलाना मना है, औरतों को, बच्चों को, बुजुर्गों को हाथ लगाना मना है। और लेकिन ये सारे लोग ये करते थे। ज्यादातर जो लोग जो थे ये अल्कोहलिक थे, करैक्टरलेस लोग थे। इनके जो शादियां 4, मैं तो उसके भी हक में नहीं हूं, सर्कमस्टेंशियल वजूहात की वजह से 4 शादियों को जायज किया गया था, लेकिन मैं इसको नापसंदीदा समझा जाता है। मेरे जैसे लोग इस चीज को पसंद नहीं करते। लेकिन इन्वेडर आते रहे हैं, उन 100 औरतों के हरम, उनके 300 औरतों के हरम होते थे। लौंडियों को गिफ्ट दिए जाते थे एक दूसरे को, उनसे बच्चे होते थे इनके। तो मैं इनको अच्छा मुसलमान मैं नहीं समझ। मजहबी इसलिए है क्योंकि मुआशी प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा था मुसलमानों को। वजह, उन्होंने उसी वक्त तालीम से नफरत शुरू कर दी थी, उन्होंने उसी वक्त साइंस से बाइकाट कर लिया था उन्होंने, और ये मुसलसल आज भी बाइकाट। और उसका आज तक आपने कभी कोई कंट्री देखा है कि उसका एक हिस्सा यहां पे और दूसरा 5000 मील 2000 मील दूर है? एक तो वो डिवीजन गलत थी। फिर उसके बाद 2 नेशन थ्योरी है। आज भी आधा पाकिस्तान समझता कि 2 नेशन थ्योरी ठीक थी, आधे लोग कहते हैं 2 नेशन थ्योरी नहीं थी, बल्कि आप तो 4, 5, 6 नेशन थ्योरियां आपकी चल रही हैं वहां पे। आपको अगर हिंदू सिख नहीं मिलता तो फिर आप पहले सिंधी पंजाबी बलोची करके लड़ते हैं, फिर वहां से भी अगर आपको ना बचत हो फिर आप सुन्नी शिया और उसके बाद वहाबी बन जाते हैं। तो दोस्तों पाकिस्तानियों को देखिए, आप कभी भी कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में ये जाते हैं तो वहाँ पर उल्टे सीधे काम ज़रूर करेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एविडेंस हैं बड़े बड़े न्यूज़ अखबारों में, जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ अखबार हैं, उन्होंने छाप रखा है। ज़्यादातर पाकिस्तानी, मुश्किल से 1-2% होंगे जो कहीं भी जाते हैं वहाँ के कल्चर के हिसाब से ढल जाते हैं और शांतिप्रिय तरीके से रहते हैं। बाकी के पाकिस्तानी उल्टे सीधे काम ही करते हैं। उसके पीछे रीज़न है क्योंकि पाकिस्तानियों को कुछ और आता ही नहीं है। अब स्वाभाविक है, अगर मैंने कभी साइंस पढ़ा ही नहीं है तो साइंस के बारे में मैं कुछ जान ही नहीं सकता। मैंने हो सकता है इतिहास पढ़ा हो तो इतिहास के बारे में मुझे काफ़ी नॉलेज होगा। तो बचपन से पाकिस्तानियों ने जिहाद, जज्बा, ये गजबा फजबा यही सब सीखे हैं। तो वही सब ये विदेश भी जाएंगे तो वहाँ पर जाकर इन्हें ये तो नहीं कहेंगे कि चलिए आज एक हम रॉकेट लॉन्च करेंगे अंतरिक्ष में, तो वो उनका बस का काम नहीं है। वो तो किसको ठोकना है, क्या करना है, 2 नंबर का काम, ये सब करवा लो, क्योंकि वही सीखा है। अब वही सीखा है तो स्वाभाविक है वही ये लोग कर सकते हैं। तो पाकिस्तान का, हालांकि पाकिस्तान के कुछ लोग ऐसे हैं, मुश्किल से उंगलियों पर गिन सकते हो आप, वो सोच रहे हैं कि पाकिस्तान को बदलना होगा हमें और पाकिस्तान को एक बहुत अच्छे मुकाम पर ले जाना होगा। लेकिन मुकाम पर ले जाता कौन है? जनता। जनता ही धूर्त है। अब आप बताइए, पाकिस्तान में कोई व्यक्ति कहे कि मैं डेवलपमेंट करूंगा, भारत से अच्छे संबंध करूंगा ताकि हम 250 का प्याज खरीद रहे हैं वो 20 का मिल सके हमें, कोई ये बात करेगा। और दूसरी तरफ एक करेगा कश्मीर को आज़ाद कराएंगे, फिलिस्तीन को आज़ाद कराएंगे, तो पब्लिक कहाँ जाएगी? पब्लिक के दिमाग में तो कश्मीर फिलिस्तीन ही भरा हुआ, तो वो उधर ही जाएंगे। और हालांकि वो सामने वाले कह देगा कि ये तो भारत का एजेंट है, भारत का एजेंट बता दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की पब्लिक में इतनी अकल नहीं है कि भाई 250 का प्याज अगर 20 से मिल रहा हो तो किसी से दोस्ती करने में कोई गुरेज नहीं है। आप एग्जाम्पल के लिए देखिए ना, चाइना और हमारा कॉन्फ्लिक्ट है। पाकिस्तान तो हमारे लिए अब कुछ है ही नहीं। हमारा नंबर 1 एनिमी कौन है? चाइना। तो चाइना से फिर भी हम व्यापार कर रहे हैं ना, उस चक्कर में हम हमारा नुकसान नहीं कर सकते।
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चाइना से हमें सस्ते में मिल जाती हैं और जिससे हमें हमारे डेटा वगैरह को कोई खतरा नहीं रहता। हाँ, जो ऐप्स वगैरह थी उनसे डेटा को खतरा था, कुछ कंपनियां थी टेक्नोलॉजी में, उन सबको हमने साइड कर दिया। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें लाभ है कहीं, क्योंकि हम वही चीज़ अगर कहीं और से मंगाएंगे तो हमें कई गुना उसके महंगे दाम चुकाने पड़ेंगे। तो इसलिए भारत सोच समझ कर चलता है, पाकिस्तान नहीं है ये।